है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमारे, अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें, हम भारत की बात करें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से कितना पीछे है? इसको आप अगर नंबर्स में देखें तो भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो $200 बिलियन की है। चाइना जो है, इसमें ये मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का मुकाबला चाइना से है। इसमें दिखाया और इंडिया ने बताया कि नहीं, हम हैं, अब तुम ये नहीं कर सकते, अब हम तुम्हें पीछे छोड़ के दिखाएंगे। उसने करके दिखा दिया। तो वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा, जो कुछ चीजें मैंने लर्न की हैं, मैं मुसलसल बार बार ये बच्चों को रिक्वेस्ट तो करता हूं मुख्तलिफ चैनल से कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदारा अगर कर सकते हो, लेकिन जो आपको रूल करने वाले आपके जितने, और दूसरा जब आप कंपेयर करते हैं, एक तो पाकिस्तान का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता, आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये है जहां से पैसे आए आपकी फॉरेन पॉलिसी, और जहां से पैसे। अगर हम इंडिया की इतनी वाह इतनी तारीफ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया है एजुकेशन में। उनकी आईटी इंडस्ट्री इसलिए नहीं आईटी इंडस्ट्री बनी, दुनिया भर में उसका एक रोब है कि वहाँ जो है लोग। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भी चीन को पछाड़ दिया है। यही कारण है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख एआई ट्रेंड भारतीयों को अपने यहाँ नौकरी देने का वादा भी कर दिया है। भारत के आईटी क्षेत्र में बज रहे डंके की कहानी आइए सुनते हैं। चाइना जो है, इसमें ये मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का मुकाबला चाइना से है इसमें। और चाइना से मुकाबला इस तरह की, जो बात कही जाती है ना कि जनाब काफी चीजें ऐसी हैं कि अभी तो जो है वो इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर चाइना को बीट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर इंडिया और चाइना का बहुत कम फर्क है। ये आप देख लीजिए, बहुत कम फर्क है इसके अंदर, और इसमें बीट कर सकता है इंडिया। कोई बात नहीं है कि इसमें इंडिया चाइना को जल्द बीट कर दे, क्योंकि ज्यादा इस वक्त तो दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जिनकी रेस लगी हुई है, एक दूसरे के साथ दौड़ लगी हुई है, वो है इंडिया और चाइना। चाइना की मोनोपोली बहुत अरसे से थी, लेकिन अब इंडिया ने ये करके दिखाया और इंडिया ने बताया कि नहीं, हम हैं, अब तुम ये नहीं कर सकते, अब हम तुम्हें पीछे छोड़ के दिखाएंगे। उसने करके दिखा दिया। तो ये बहुत जल्द हो सकता है खबर आ जाए। ठीक है, अगर इंडिया की वैसे भी देखें जो उन्होंने 2047 तक बनाया हुआ, उसमें तो जो उनके टारगेट्स हैं अभी तक जो उन्होंने अचीव किया, उससे नजर आ रहा है कि ये भी कर लेंगे। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करें। उस दिन चैट जीपीटी की बात की है। आप मुझे जरा सोच कर बताएं फखर भाई, आपके जितने सियासी लीडर हैं उनके ट्विटर अकाउंट कोई और लौड़े लपाड़े ऑपरेट करते हैं, वो तो ट्वीट। यस 100% राइट सर। तो चैट जीपीटी के साथ आप किस तरह गुजारा करेंगे? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, आपके 90% लोगों को, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा व्हाट इज चैट जीपीटी। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ना इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का, कितनी जबरदस्त एक चीज अवेलेबल है सर। उस दिन जब आप जिसकी बिल गेट्स के साथ बातचीत की बात कर रही, क्लिप कुछ पाकिस्तानियों ने भी शेयर किया ट्विटर पे, और वो कह रहे हैं कि वो कहते कि जो चीज हमें इंप्रेस कर रही है वो ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन लेके और इतनी रिसर्च करके नरेंद्र मोदी साहब वहां पे बैठे हुए हैं। उसके मुकाबले में जब हम अपने लीडर्स को या पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो सर बेसिक चीजों का नहीं पता होता। अफसोस होता है कि हम फिर किस तरीके से ग्रो करेंगे और मतलब दुनिया में आगे बढ़े। अगर हम इंडिया की इतनी वाह इतनी तारीफ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया है एजुकेशन में। उनकी आईटी इंडस्ट्री इसलिए नहीं आईटी इंडस्ट्री बनी, दुनिया भर में उसका एक रोब है कि वहाँ जो है लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग लेने जाते हैं। नहीं, वो इसलिए बनी है क्योंकि वो पढ़ा लिखा एक तबका जो है उसने वहाँ जाकर उसकी एजुकेशन हासिल किया, उन्होंने उसकी ट्रेनिंग हासिल किया और एक स्किल्ड जो है वो एक इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट की है। तो हम लोगों ने तो जो हमारे तो जो अभी जो मैं आपको बता रही थी खौफनाक जो स्टोरी सामने आ रही है कि यानी कि हमारे कुछ जब इम्तिहान होते हैं तो सेंटर्स बनते हैं जहाँ इम्तिहान लिए जाते हैं। तो अभी लाहौर से खबर ये सामने आई है कि कुछ जो सेंटर्स थे जहाँ इम्तिहानों के एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो बिके हुए थे। मतलब
कई कई लाख रुपए के बिके हुए थे। बिके हुए का मतलब है कि वहाँ अगर जो इम्तिहान हो रहे थे तो वहाँ तो चीटिंग हो रही होंगी। वहाँ खुला एक चीटिंग का जो माफिया है वो सरगर्म होगा, जिन्होंने उन बच्चों से, उनके माँ-बाप से पैसे लिए होंगे कि आपके बच्चे यहाँ आएँगे, आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो यहाँ से उनका जो जो उनके कागज़, जो उनके आंसर बुक्स हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होकर जो है वो एग्ज़ामिनर के पास जाएँगी। तो आप सोचें। लगता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमारे, अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें, हम भारत की बात करें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से कितना पीछे है? इसको आप अगर नंबर्स में देखें तो भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो $200 बिलियन की है, पाकिस्तान की $2 बिलियन की है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा, आप इंटरनेशनल कंपनीज़ देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ देख लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे। ठीक है, सीईओ हैं गूगल के सुहेल जो हैं वो सुंदर पिचाई साहब हैं, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, अडोब के हैं, कॉलकॉम के सीईओ हैं, वो सब इंडियन हैं। ऐसी है। और आपको फॉर्चून 500 में भी आपको इंडियन कंपनीज नज़र आएंगी, उसमें ज़ोहू हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लेकिन उन कंपनीज में छोटी पोस्ट पे भी आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आएंगे। तो आप इसमें आप कंपैरिजन ये कर सकते हैं, हमसाया ममालिक में हमारे पास इंडिया आता है, साथ हमारे पास चाइना आता है, चाइना के साथ हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो अभी हम अपनी जो इंटरनल आईटी को हम सेट नहीं कर सके, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हम उनके साथ कम्पीट। और दूसरा, जब आप कंपेयर करते हैं, एक तो पाकिस्तान का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता, आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये है जहां से पैसे आए आपकी फॉरेन पॉलिसी, और जहां से पैसे आते हैं उसमें फखर भाई साथ उनकी टर्म्स आती हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ कंडीशंस आती जी। हैं, चाहे वो सी पैक हो, जब आपने पिज्जे खरीदे थे, आपने पिज्जे बनाए थे पापा जान, तो जाहिर है उनकी टर्म्स साथ थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान के स्कूल खुलने शुरू हो गए थे। आपके हर शहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें खुलनी शुरू हो गई थी। यू वर प्रैक्टिकली, जब आप पिज्जे खरीद रहे थे अमेरिका में, यू वर और ना सिर्फ ये, आपकी तकरीबन 2100-2200 बच्चियां यहां से इनडायरेक्टली तो शादी करके चाइना गई थी, लेकिन वो ओरिजिनली तो वो वहां पे जाके या तो उनके गुर्दे निकाल के बेचे गए या प्रोस्टिट्यूशन में गई। वो बिल्कुल आपको पता है इन चीजों का। तो दर हकीकत जब पिज्जे खरीदने का टाइम था तो आप उस वक्त चाइनीज जबान सीखना शुरू हो चुके थे। इनको कॉपी मास्टर माना जाता था। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी कोई भी देश आविष्कार करे, चीन में उसे पलक झपकते ही उसका डुप्लीकेट तैयार करके सस्ते दामों में दुनिया में बेचा जाने लगा। लेकिन चीन को यह समझ में आ गया कि अगर खुद वह इन्वेंशन आविष्कार न करेगा तो फिर पीछे छूट जाएगा, और फिर जो कट पेस्ट का जो जमाना है डुप्लीकेट बनाने का, वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि चीन जितनी भी टेक्नोलॉजिकल सामान या डिफेंस के क्षेत्र में सामान बनाता था, दुनिया के देशों में सस्ते होने के कारण उसे लेते थे लोग, लेकिन भरोसा नहीं होता था। यही कारण है कि चीन जब अपने यहाँ आविष्कार करने की बात सुनी तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी या इत्यादि क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन भारतीयों ने चीन की कमर तोड़ दी है और चीन से भारत के लोग आगे निकल गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। और यही कारण है कि भारत का जो एक्सपोर्ट का, आईटी एक्सपोर्ट का $200 बिलियन से ऊपर का जो एक्सपोर्ट हुआ था, अब बताया जाता है कि इस भारत के दंग के प्रगति के चलते 300 बिलियन होने का अनुमान है। चीन को न केवल भारत मैन्युफैक्चरिंग बल्कि इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विस सेक्टर में भी बड़ी चुनौती दे रहा है। और साथ ही भारतीयों ने तो चीनी लोग जो पहले सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर मुद्रा अपने देश में रिमिटेंस भेजते थे, अब भारतीयों ने उससे ज़्यादा रिमिटेंस भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीनियों से ज़्यादा बड़े बड़े पोस्ट पर भारतीय प्रशिक्षित होने का लगाए जा रहे हैं। और दूसरे देशों में भारतीयों पर ऐसा भरोसा बढ़ा है कि विदेशी कंपनियों में अगर कोई, जब तक भारतीय एक उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में न हो, तो फिर उस कंपनी के सफलता की गारंटी नहीं मानी जाती है। भारत और चीन का जो कंपटीशन है, धीरे धीरे फासला कम होते जा रहा है, क्योंकि अभी भी चीन जीडीपी की दर से भारत से आगे है, लेकिन चीन जितना बताता है उतना है नहीं।
दुनिया के देश अब धीरे धीरे चीन की पोल खोलने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।